हमारे संदेश टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा कार्यक्रम सात सुरों के रंग और भजनों की तरंग सुर स्पर्धा के पहले सेमीफाइनल में। अभी तक हमारी इस यात्रा में आप सभी दर्शकों से प्राप्त हो रहे एसएमएस और लाइव चैट्स इस कार्यक्रम को तो बेहतर बना ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। पिछले 6 दिनों की प्रस्तुतियों के आधार पर हमारे जजेस ने सेमीफाइनलिस्ट चुन लिए हैं। आने वाले इन एपिसोड्स में होने जा रहा है इन सेमीफाइनलिस्ट के बीच कड़ा मुकाबला। तो आइए सेमीफाइनल को शुरू करने से पहले चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे निर्णायक मंडल का। हमारे साथ हैं अंकित आर्य जी। नमस्ते अंकित जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। हमारे दूसरे निर्णायक गण सुदेश आर्य जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं संदीप आर्य जी, इनका भी स्वागत है। नमस्ते जी। तो आइए देखते हैं फाइनल तक पहुंचने की इस दौड़ में कौन से प्रतिभागी निकलते हैं आगे और जीतते हैं हम सभी का और हमारे निर्णायक मंडल का दिल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट की ओर, जो हैं हरियाणा से गौरीशा गुप्ता। गौरीशा की इस बेहतरीन प्रस्तुति पर आइए जानते हैं क्या कहना है हमारे निर्णायक मंडल का। गौरीशा गुप्ता जी बेटा, ये सेमीफाइनल है और मुझे वास्तविकता में आपसे इससे पहली वाली जो थी वीडियो वो ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि इस वीडियो में आपके स्थाई से ही स्वर जाने जो शुरू हो गए, ताल से भी आप छूटने लगे, अंतरे में कहीं तक आप पहुँचे, लेकिन फिर से वो सुर जाने, आपने हरकतें भी लेने की जो कोशिश की। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर हरकतें हमारी साफ आती नहीं हैं तो हम उसको सीधा सीधा भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये हो कि ताल और स्वर ना जाएं, और इन दोनों में भी अगर देखा जाए तो ताल ना जाए, लेकिन स्थाई से ही आपकी ताल थोड़ी सी डगमगाई। तो आगे के लिए आपको शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है, आप और थोड़ी मेहनत करें। गौरीशा, आपकी गायकी मुझे लास्ट टाइम भी अच्छी लगी थी, आज भी। मैं अंकित जी की बातों से कुछ सहमत हूँ और कुछ नहीं हूँ,
क्योंकि मुझे आपकी जो क्लासिकल पर पकड़ है उसमें सुर हिले ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे बढ़ने के पूरे चांस हैं। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ, बाकी जैसे भी होगा देखते हैं। स्वर, ताल और लय के साथ में, बड़े मजबूती के साथ में जो पिछला आपका हमने सुना था उससे थोड़ा सा मुझे कम लगा। और प्रयास करते रहें, प्रयास करने वाले आगे बढ़ते हैं। और हम भी चाहते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत में रुचि रखते हैं, आप जानते हैं, तो इसमें आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। ऑल द बेस्ट। हमारे अगले सेमीफाइनलिस्ट शौर्य अमित उत्तर प्रदेश से। आइए देखते हैं इनकी प्रस्तुति। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए। इस बाग में मौसम है सुहाने छुपे हुए, इस बाग में मौसम है सुहाने छुपे हुए। वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा। हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए। काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ, काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ, काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ। वेदों की हर ऋचा में ठिकाने छुपे हुए, वेदों की हर ऋचा में ठिकाने छुपे हुए। वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा। हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए। ढूंढो इन्हीं में, इनमें ही मिलेंगे फिर तुम्हें, ढूंढो इन्हीं में, इनमें ही मिलेंगे फिर तुम्हें, ढूंढो इन्हीं में, इनमें ही मिलेंगे फिर तुम्हें। राम और कृष्ण के वो जमाने छुपे हुए, राम और कृष्ण के वो जमाने छुपे हुए। वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा। हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए। इनमें है वो सब वक्त पुराने छुपे हुए। वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा। हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए। आइए जानते हैं कि शौर्य अमित हमारे निर्णायक मंडल का दिल जीत पाए या नहीं। शौर्य अमित जी, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा। पिछली बार की बात आपने हमारी मान ली कि अगर आप अपने सुर से किसी भजन को गाते तो और अच्छा लगता। आपने भजन तो गा लिया लेकिन सुर आपके चले गए। तो हम शुभकामनाएं तो देते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। बाकी जैसे भी विनर हमारे कहने से नहीं बनेंगे, ऑडियंस भी अगर आपको पसंद करेंगे तो अवश्य आगे जाओगे। थैंक यू। शौर्य अमित जी, फिर से याद दिला दूं कि ये सेमीफाइनल है और
आपकी गायकी शास्त्रीय संगीत में है, अच्छा गाते हैं आप, परंतु जो पहली वाली वीडियो थी उससे अधिकांशतः ये देखा जा रहा है कि इसमें थोड़ा जो अच्छा होने की बजाय कहीं ना कहीं वो रूप नहीं दिया जा रहा। तो कोशिश करें कि और मेहनत करें और मतलब जो पुरुषार्थ करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन पहले वाला जो हमने सुना था आपका, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ लगा कि ये थोड़ा डाउन आ गया, और इसमें कहीं कहीं मुझे लग रहा था कि स्वर भी कहीं कहीं आपका एक दो जगह गया है। तो उस पर थोड़ा सा और फोकस कीजिए, और जो उम्मीद हम करके यहाँ पे बैठे हैं आप लोगों के लिए, उस उम्मीद को थोड़ा सा, हमारी उम्मीद को बनाए रखें, ताकि हम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से जिता सकें, विनर बना सकें। तो इसी प्रकार से आप प्रयास में लगे रहें। इसी श्रृंखला में हमारे अगले सेमीफाइनलिस्ट हैं द्रव्य शुक्ला, जो हैं दिल्ली से। आइए उनकी मनमोहक आवाज़ में सुनते हैं ये प्रस्तुति। ओम प्राणाधार है।
द्रव्य शुक्ला की ये मनमोहक प्रस्तुति हमारे निर्णायक मंडल को कैसी लगी, आइए जानते हैं उनसे। द्रव्य शुक्ला जी, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। जितने आप सुंदर हो, जितने आप छोटी आयु में इस कला को जो गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने आपको दी है, उसके साथ में आप इसको बहुत अच्छे से उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा आप गा रहे हैं। आगामी हमारे जो जज हैं वो आपका निर्णय करेंगे। सुनिए। द्रव्य शुक्ला, मैं अपने विचार से अगर मैं आज की आपकी परफॉर्मेंस पे जाती हूँ तो पिछली परफॉर्मेंस तुम्हारी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, और इस बार समझती हूँ कि तुमने इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया है, जिस कारण मैं अभी संशय में हूँ कि तुम्हें आज भेजना है या नहीं भेजना। फिर भी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। द्रव्य शुक्ला जी, बहुत छोटी सी आयु में आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। बस ये है कि वाद्य यंत्रों पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वोकल पे थोड़ा कम है, तो आगे से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हमारी अगली सेमीफाइनलिस्ट हैं उत्तर प्रदेश से ऋचा गुप्ता। आइए देखते हैं इनकी प्रस्तुति।
चलिए जानते हैं जजेस का क्या कहना है ऋचा की प्रस्तुति पर। तेरी वंदना मेरा कर। ऋचा गुप्ता जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं और कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा और मतलब जो मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, आगे भविष्य में बहुत सारी आपसे उम्मीदें हैं। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद। मेरी तरफ से भी ऋचा गुप्ता जी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा आप गाते हैं और अच्छा आप गाएंगे, ये आपसे आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। ऋचा जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आवाज़ आपकी ऑलरेडी अच्छी है, अपना सुर लय ताल भी ठीक है, लेकिन हारमोनियम ने तुम्हारे सुर लय ताल को और आपकी आवाज़ को दबा रखा है, जिसका सुधार करना पड़ेगा। थैंक यू। ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को। ब्रजारी भ्रमभरासी बुद्धि का दान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम। ब्रजारी भ्रमभरासी बुद्धि का दान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। घर बैठे दर्शकों का दिल तो पीयूष ने जीता है, पर देखते हैं कि क्या जजेस को मंत्रमुग्ध कर पाए पीयूष। आइए चलते हैं जजेस के पास। पीयूष जी, आप पहले हैं कि जिनकी वीडियो पहले से बेटर आई है। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, आवाज़ आपकी अच्छी है ही। जो आपके साथी हैं जो संगत कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। गॉड ब्लेस यू पीयूष बेटा, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं कहना चाहूँगी, मैं अपनी ओर से आपको स्टैंडिंग ओवेशन देती हूँ। मेरे साथी भी इस बात के लिए सहमत होंगे। अभी तक जितनी भी मैंने प्रस्तुतियाँ सुनी हैं, उनमें से मेरी ओर से आप नंबर 1 पे हो। आगे संदीप जी बताएं। पहले से बहुत सुंदर आपने जो पहले वीडियो आपकी हमने देखी थी, उसमें आप जो गा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बेस्ट आपने परफॉर्मेंस दिया है। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस देखो। ऑल द बेस्ट, लगे रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे अगले सेमीफाइनलिस्ट की ओर, जो हैं नरेश आर्य पंजाब से। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया,
लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। चाहता था लाना समय व पुराना की स्वर्ग बनाना जमाना। चाहता था लाना समय व पुराना की स्वर्ग बनाना जमाना। पर अविद्या ने सबको आन घेरा था। सब दिशाओं में छाया घोर अंधेरा था। बन गया शमा उजाला बेमिसाल कर गया। बन गया शमा उजाला बेमिसाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। कहीं पे ईसाई कहीं गिरिजाई कुछ अपने ही भाई कसाई। कहीं पे ईसाई कहीं गिरजाई कुछ अपने ही भाई कसाई। सब दुकानें सजाए यहाँ बैठे थे। लूट भारी मचाए यहाँ बैठे थे। पाखंडियों की दुकानों पे हड़ताल कर गया। पाखंडियों की दुकानों पे हड़ताल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। ऋषि अलबेला की हर दुख झेला विरोधियों से खेला अकेला। ऋषि अलबेला की हर दुख झेला विरोधियों से खेला अकेला। जिसने बाइबल की सारी पोल खोली थी और पुराणों की कैसी बीन बोली थी। पथिक गपोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया। पथिक गपोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल 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 कर गया। नरेश आर्य अपनी पिछली प्रस्तुति में आप सभी का दिल जीते थे। आइए जानते हैं कि आज की इस प्रस्तुति में क्या वो हमारे निर्णायक मंडल का दिल जीत पाए। नरेश कुमार आर्य जी, अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छा गाते हैं आप। कहीं पे ईसाई कहीं गिरजाई कुछ अपने ही भाई कसाई। सब दुकान उच्चारण पे आपका थोड़ा सा ध्यान कम है। हजार हजार लड़ने वाले हजारों को, और बड़ी मतलब जो फिल्मी तर्ज है अधिकांशतः सबको पता है, उसमें से भी स्वर आपके इधर उधर डामाडोल हुए। खैर, आपको बहुत बहुत जो धन्यवाद है। आगे जैसा जजेस करेंगे फैसला। नरेश कुमार जी, आपके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपने जो भजन चुना है, भजन तो अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने जो इसको धुन दी है वो कानों को बहुत अच्छी नहीं लगती। भजन का मतलब होता है जब हमारा सिर झूमता है तो मान लिया हमें पता चलता है कि हमें आनंद आ रहा है। तो इस तरह की धुनें मुझे तो समझ नहीं आ रही हैं, पर आवाज़ आपकी अच्छी है। आवाज़ में मैं आपको परफेक्शन देना चाहूँगी। और
धुन के लिए मुझे अभी कोई निश्चित नहीं हूँ मैं कि धुन में मैं तुम्हें पास करूँ। भजन का मतलब भजन। नरेश जी अच्छा गाते हैं आप, बट आज मैं देख रहा हूँ क्योंकि स्वर जो है आपके थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ हो गई, जैसा कि अंकित जी ने आपको इशारा किया है। और थोड़ा सा उच्चारण जो है शब्दों का उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, आगे के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोशिश करते रहिए। ऑल द बेस्ट। हमारी अगली सुरीली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं भूमि रोचवानी राजस्थान से। तो आइए जानते हैं कि भूमि की सुरीली आवाज हमारे जजेस को कितनी मनमोहक लगी। भूमि जी बहुत अच्छा गाते हैं आप। माइक हमारे हाथ में होता है तो माइक को भी हाथ में लेने के लिए कितनी दूरी है ये बहुत ध्यान देना पड़ता है। आपके माइक में बेस बहुत है इसलिए शब्द समझ में नहीं आ रहे, मात्र और मात्र स्वर ही प्रधान हो रहा है, शब्द प्रधान तो आ ही नहीं रहे। तो ध्यान दीजिए आगे से कि शब्दों पर भी आपका ध्यान हो, सबको मतलब जो समझ में आए ऐसी जो कोशिश कीजिए। धन्यवाद है आपको। भूमि बेटा आपने गाया बहुत सुंदर है, नो डाउट, बट जब तक हमें शब्द समझ नहीं आएंगे तब तक हम उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन ये निश्चित है कि तुम्हारा जो भजन है, जो गीत है, जो तुमने परफॉर्मेंस दी है वो कर्णप्रिय ज़रूर है, और मुझे ही कर्णप्रिय नहीं लग रहा है, जो सुन रहे हैं वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। थैंक यू। और मेरी तरफ से भूमि जी आपको यही निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइक को सेट करके अच्छे से। और कहीं कहीं मुझे आज लगा कि एक दो जगह स्वर भी थोड़ा सा आपका हिल गया, उस पर भी थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम इंस्ट्रूमेंट के साथ में गाते हैं वो गाना थोड़ा सा अलग हो जाता है, और ट्रैक वगैरह पे अगर हम गाते हैं तो उस पर थोड़ा सा और अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, वाद्य यंत्रों के साथ में ही गाने का प्रयास बनाएं, बहुत अच्छा आप निखर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आइए हमारे अगले सेमीफाइनलिस्ट की ओर बढ़ते हैं, जो हैं दिल्ली से ज्योतिषमान आर्य। देखते हैं इनकी प्रस्तुति। जाते जाते ऋषि मर गए, जाते जाते
ज्योतिष्मान की इस मनमोहक प्रस्तुति पर क्या है कहना हमारे जजेस का, आइए जानते हैं उनसे। ज्योतिष्मान आर्य जी, छोटी सी आयु में बहुत सुंदर आप गा रहे हैं। और यही सरलता, यही सहजता के साथ में आप और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से बढ़ते रहिए। ज्योतिष्मान आर्य, पिछली बार जो गलती की थी वही तुमने आज दोहराई है। तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ ऊंची है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट को हरा नहीं पा रहा है, तो इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना कि इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ कम रखनी है। लास्ट टाइम भी मेरे यही कमेंट्स थे, इस बार फिर रिपीट कर रही हूँ। भविष्य में कभी इस मंच पर आने का मौका मिला तो ये मेरा कमेंट ये रिपीट नहीं होना चाहिए, बस यही कहना है। थैंक यू। ज्योतिष्मान जी, आप ज्योतिष्मान मतलब जो बनो, लेकिन उसके लिए आपको बड़ों की बातों को मानना पड़ेगा। पिछली बार बोला गया था कि अपने वाद्य यंत्रों की आवाज़ को कम रखें और वोकल को ज़्यादा रखें, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये तो और भी बड़ी बात है। खैर, आपका धन्यवाद है, शुभकामनाएं आपको। हमारी अगली प्रस्तुति आ रही है राजस्थान से, जो लेकर आ रहे हैं शिवम केरवाल। आइए सुनते हैं उनकी मनमोहक आवाज और देखते हैं ये प्रस्तुति। सब प्राणी मिलकर ओम जपो, ओम जपो सब प्राणी मिलकर ओम जपो, ओम जपो रे प्राणी ओम जपो, ओम जपो रे प्राणी ओम जपो, सफल बने जिंदगानी मिलकर ओम जपो, ओम जपो रे प्राणी ओम जपो, ओम जपो रे प्राणी ओम जपो। ओम नाम है सबसे प्यारा, ओम नाम है सबसे प्यारा, सबसे उत्तम सबसे न्यारा, ओम नाम है सबसे प्यारा, सबसे उत्तम सबसे न्यारा, कोई न इसका, कोई न इसका सानी मिलकर ओम जपो, ओम जपो रे प्राणी ओम जपो, ओम जपो रे प्राणी ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो सब प्राणी मिलकर ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो। आइए जानते हैं जजेस का क्या कहना है शिवम की इस प्रस्तुति के बारे में। शिवम केरवाल जी, अच्छा गाते हैं आप, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ओम जपो सब प्राणी मिलकर ओम जपो। और पिछली बार जिन बातों को बोला गया था, इससे ये मालूम पड़ता है कि उस पर ध्यान बहुत कम ही दिया गया है। आवाज़ फिर भी वाद्य यंत्र की ज़्यादा है, हारमोनियम की आवाज़ फिर भी बहुत आ रही है, तो जिससे शब्दों को पहचानने में थोड़ी सी फिर जो दिक्कत हो रही है। आगे के लिए फिर से बस यही कहेंगे कि ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद आपका। शिवम बेटा, बहुत अच्छा गाया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इंस्ट्रूमेंट का आपने हमेशा ध्यान रखना है। आगे से जब भी इस तरह का आपको चांस मिलता है
हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ जो आपको श्रोता सुनेंगे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, उन पर डिपेंड करता है कि आपको वो किस स्थान पर रखते हैं। मेरी ओर से तो शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। शिवम जी, अच्छा आप गाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वही ध्यान रखें जैसा कि अंकित जी ने आपको इशारा किया है, वॉइस आपकी थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए। वाद्य यंत्र की जो साउंड है वो आपके वोकल से थोड़ा सा नीचे रहे, ऊपर ना जाए, क्योंकि एक लेवल होता है जिसमें आपको गाना होता है, गाने को आगे भेजना होता है। सुनने वाला उसको जब सुनता है तो वहाँ पता चलता है कि हमें कमियाँ कौन सी करनी है। तो अपनी कमियों को खुद सुने, रिकॉर्ड करके आप पहले उसको खुद सुने, फिर आगे भेजें। तो बस निवेदन यही रहेगा। ऑल द बेस्ट। इन सभी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों को देखने के बाद हमारे निर्णायक मंडल के लिए ये निर्णय लेना थोड़ा कठिन था कि यहाँ से कौन से प्रतिभागी फाइनल तक पहुँचने वाले हैं। हमारे निर्णायक मंडल अपने निर्णय के साथ यूं तो तैयार हैं। तो आइए जानते हैं कि पहले सेमीफाइनल से कौन कौन से प्रतिभागी फाइनल में अपनी प्रस्तुति देंगे। चलते हैं जजेस के पास। आज के एपिसोड में जो फाइनल लिस्ट में आए हैं वो हैं शौर्य, अमित। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा। दूसरा नाम है आज के इस एपिसोड में शिवम केरवाल का, जिन्होंने अपना स्थान यहाँ पर पक्का किया है। मैं बधाई देना चाहती हूँ। ओम जपो सब प्राणी मिलकर, ओम जपो। और एक और नाम, और वो है पीयूष बिष्ट जी। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो। फाइनल के लिए चुने गए सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि फाइनल में इससे भी बेहतरीन प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा। अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। कल सेमीफाइनल का दूसरा एपिसोड देखना ना भूलें। तब तक देखते रहिए आर्य संदेश टीवी।